आपके पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि गंगा में रोड नहीं बनते हैं। क्या पानी में ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। शायद कुछ गलत अफवाह है ये। देखिए, ये गंगा एक्सप्रेस वे गंगा के लिए डिज़ाइन किया गया था। बिल्कुल। तो गंगा के किनारे ही बनना था। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप गंगा के लिए, गंगा में रोड नहीं बनते। बड़े बड़े सेतु समुद्र में बना दिए गए आज की डेट में। तो गंगा माँ तो बहुत छोटी हैं और उसमें आराम से, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे जो डिज़ाइन किया गया वो गंगा के किनारे ही रेत में ही डिज़ाइन किया गया, बनाया जा सकता था। और उस टाइम पे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए था कि ज़िले से इतना बड़ा हाईवे जो चला गया, अब कभी भविष्य में नहीं आएगा, कभी नहीं, तो उसके लिए सोचना चाहिए था। और जो कमी है उसको पूरी करने के लिए हम लोगों ने लिंक एक्सप्रेसवे को लेके आए हैं। अब देखिए वो बन रहा है, क्या हो रहा है। नेता जी, मुझे एक और बात बताइए। ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग है, जनता पूछ रही, परेशान हो रही, कोई नेता जवाब ही नहीं दे रहा है। आपसे पूछेंगे, ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है ये बनेगा, ये भी शाहजहांपुर में ही चला जाएगा? सर देखिए, लिंक एक्सप्रेसवे फरुखाबाद से होके निकाला जाएगा और उसके लिए बजट भी सेंक्शन कर दिया गया है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ में आया है, जो हमारा नया बजट सेंक्शन हुआ है उसमें कुछ 900 करोड़ रुपए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए दिए गए हैं। ज़मीनें भी अधिग्रहण की जा रही हैं उसमें, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा इसका विकास। लेकिन सर, समस्या इस बात की आती है कि इसे लोगों ने सांप बना के छोड़ दिया है। कभी यूपीडा की मीटिंग हो रही है, कभी लेखपालों की मीटिंग हो रही है, कभी किसान यूनियन धरना रख रहा है, कभी खिमसेपुर में, कभी गंगा पार में कि भैया मेरा अधिक जा रहा है, मुझे मुआवजा ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्या क्यों आ रही है? देखिए, कोई भी परियोजना आएगी तो मीटिंग्स तो उनके अन्य डिपार्टमेंट सभी लोग करेंगे ही ना। लेकिन यूपीडा कहता है कि मैं तो किसी की मानता नहीं हूँ, जो नक्शा पास कर दिया उसी पे काम करेंगे। हाँ, जो डीपीआर बनाया गया होगा उसी के आधार पे वो लोग कार्य करेंगे, और जो आदेश प्रशासन द्वारा लेखपाल लोगों को और उनके संबंधित अधिकारियों को दिए जाएंगे उस हिसाब से वह कार्य होगा। अगर किसी मुआवजे के लिए सरकार ने एक राशि निहित की गई है तो उस राशि के आधार पे ही आपको सब मिलेगा, उस समीकरण के आधार पे ही आपको मुआवजा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल किसी एक आदमी को अलग मुआवजा दिया जाए या दूसरे आदमी को अलग मुआवजा दिया जाए। भाई सैकड़ों गांव इसके उसमें आएंगे, तो आप सिर्फ मुआवजे की बात को लेके मत बैठिए। मैं तो जनता से कहूँगा कि मुआवजा आपको पर्याप्त मिलेगा इस सरकार में, और जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें अभी बीच में निकल के आई थी कि किसी का मकान बना हुआ है और उसको खेती का मुआवजा मिल रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल गलत है। मेरी नज़र में भी गलत है और प्रशासन को भी देखना चाहिए। ये किसकी गलती थी बताइए सर? नहीं,